हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग? मज़े में? चलिए, तो आज हम लोग एक बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज़ करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि ये चीज़ें जो है वो वहाँ पर आपको काम में आने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बराबर है। तो हर एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट तो होती है। क्यों इंपॉर्टेंट? ऑर्गेनिक के अंदर जनरली ऐसा बोला जाता है कि रिएक्शन सारे इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली इसलिए बोला जाता है कि जब कभी भी क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक कन्वर्जन का, तो क्या होता है कि आपको सारे रिएक्शन जो है ना वो मेमोराइज होने चाहिए। अगर मेमोराइज नहीं है तो आप ऑर्गेनिक कन्वर्जन क्रैक नहीं कर सकते हो, बराबर है। इस चैप्टर के एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे कि सही में ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर अल्कोहल में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व्स व्हाट? द क्लेवेज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन OH एंड CH एंड हाइड्रोजन इज लॉस। तो मैंने ये एरो करके दिखाया हुआ है, यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है कि हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, और हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो बन क्या रहा है? C डबल बॉन्ड O। यानी कि जब कभी भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाएगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाएगा तो पहले स्टेज में या तो आपको मिलेगा अल्डिहाइड या तो आपको मिलेगा क्या? कीटोन, बराबर है। इस तरह से। और उसके बाद जब ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिल सकता है आपको? मिल सकता है, क्या मिलता ही है? कार्बोक्सिलिक एसिड, बराबर है। तो ये चीज अपने दिमाग में फिक्स कर लो, बराबर है, कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड कीटोन और उसके बाद मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं। सेकंड स्टेज में हमें क्या सीखना है बेटा? कि रिएजेंट कौन कौन से यूज हो रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। नाउ सेकंड पॉइंट, रिएजेंट में और भी रिएजेंट सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल कि रिएजेंट्स यूज विच इज न्यूट्रल, एसिडिक और अल्कलाइन केमिनोफोर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक ये वाला पोटेशियम परमैंगनेट, जिसमें थोड़ा सा क्या डाल दो? एसिड डाल दो, या तो थोड़ा सा NaOH डाल दो, या तो थोड़ा कुछ भी पानी डालो। पानी तो डालना पड़ेगा ना बेटा। पानी डालोगे तभी तो उसके अंदर हम लोग रिएक्शंस कर पाएंगे। न्यूट्रल जो लिखा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन भी रहता है। दूसरी बात है कि दूसरा यूज होता है, इसको कहते हैं एसिडिफाइड। एसिडिफाइड क्या? K2Cr7, या तो डाइल्यूट HNO3 ले लो। कभी कभार यूज हो जाता है ये भी, जो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये इसी का भाई है। किसका? K2Cr2O7 का ही भाई है, बराबर है। अब हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल में किस तरह से हमें रिएक्शंस करने हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल का जब रिएक्शन हम लोग करेंगे, मैंने पहले ही बोला, अल्डिहाइड मिलेगा और फिर क्या मिलेगा? एसिड विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड। RCH2OH के अंदर बेटा जब आप ऑक्सीडेशन करवाओगे, बराबर है, रिएजेंट आप ले लोगे K2Cr2O7, बराबर है, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो होगा क्या? ये दो हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भरपूर है, जितना चाहिए उतना ऑक्सीजन मिलेगा आपको। तो यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन मिलता है ना, ये दो हाइड्रोजन है ना, मन चला हाइड्रोजन है, वो क्या करेंगे? पानी का मॉलिक्यूल ऐसे रिमूव करेंगे, और प्राइमरी अल्कोहल में से क्या मिल जाएगा? यस, अल्डिहाइड। क्योंकि आप देख सकते हो बचा क्या? RCOH ना, तो अरेंज अरेंज ऐसे होगा RC डबल बॉन्ड O और H, तो दैट इज अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के बाद जब हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा, किसके पास आएगा? हाइड्रोजन के पास आएगा। तो RC डबल बॉन्ड O को नहीं छूना है, वो एज इट इज रहेगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। इन दिस द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन डज नॉट ब्रेक। तो ये हमें क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से सुनो बार बार, अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 and H2SO4, it is converted first of all into aldehyde. Aldehyde when oxidized it is converted into carboxylic acid when the when we talking about primary alcohol, बराबर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हम लोग करेंगे इथेनॉल का रिएक्शन, बराबर है। इथेनॉल में मैंने पहले ही यहाँ पर लिखा हुआ है, बराबर है। तो इथेनॉल में क्या हो रहा है जरा ध्यान से आप देख सकते हैं कि इथेनॉल के अंदर जहां पर भी ये दो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे बेटा? माइनस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 and H2SO4। तो इथेनॉल ऊपर वाला ही लिखा हुआ है भाई, R की जगह CH3 प्लेस कर दिया तो RCHO था, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? R की जगह CH3CHO। सो इथेनॉल इज ऑब्टेन। अब इथेनॉल को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, CH3 C डबल बॉन्ड O और H।
यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एसिडिक एसिड। कौन सा बनेगा? एसिडिक एसिड बनेगा। बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, अगर आपको ये ऑक्सीडेशन स्टॉप करवा देना है कि बोले आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, अल्डिहाइड पे ये स्टॉप हो जाना चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन कैन बी स्टॉप एट अल्डिहाइड विथ, तो रिएजेंट याद करना है। अब क्या क्या रिएजेंट है? तो सबसे पहला है कॉलिन्स रिएजेंट। क्या है? कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट में क्या यूज होता है? क्रोमियम 6 का कंपाउंड। मेरा तो आप देख सकते हैं कि CrO3 लिखा हुआ है। CrO3 में मेरा क्या होता है कि क्रोमियम, कॉलिन्स रिएजेंट के अंदर दो चीज़ों का एडिशन है, एक है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और एक है हमारा C5H5N यानी कि पिरीडिन। तो ये जो कॉलिन्स रिएजेंट है वो बेसिकली क्या है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड प्लस पिरीडिन का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। बराबर है। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट रिएजेंट, वो है कॉरेस रिएजेंट। तो कॉरेंस रिएजेंट में क्या होता है? इसको हम लोग PCC भी कहते हैं, जिसका नाम है पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PCC को क्या कहा जाएगा? पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसके अंदर तीन चीजें यूज होगी, एक होगा CrO3, दूसरा जो है वो C5H5N, तीसरा जो है आपके सामने वो कौन सा है? HCl। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या कहेंगे? पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। बराबर है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि C5NH प्लस CrO3Cl माइनस। दूसरा यूज होता है पिरीडीनियम डाइक्रोमेट। देखो फिर से ध्यान दो, कॉलेंस रिएजेंट यानी CrO3 प्लस पिरीडीन, दैट इज क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पिरीडीन कॉम्प्लेक्स। दूसरा है कॉरेस रिएजेंट, तीसरा है PCC पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और है एक पिरीडीनियम डाइक्रोमेट। पिरीडीनियम डाइक्रोमेट यानी PDC, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है बेटा? PDC। PDC में क्या है? C5H5NH ट्वाइस 2 प्लस और Cr2O7 2 माइनस। ये रिएजेंट सारे 5 बार लिख लो, बराबर, तो दिमाग में बैठ जाएंगे। और जो एनहाइड्रस मीडियम यूज होता है वो कौन सा होता है? CH2Cl2 का। बिल्कुल सही है। अब प्राइमरी अल्कोहल का जब हम रिएक्शन करवाएंगे, फिर अब अल्कोहल का रिएक्शन स्टार्ट हो गया बेटा। RCH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ PCC यानी पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट और CH2Cl2, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? अल्डिहाइड। क्या मिलेगा? अल्डिहाइड। क्या मिलेगा? अल्डिहाइड। ठीक है, तो अल्डिहाइड का यहाँ तक रिएक्शन खत्म हो गया। अब मान लो कि प्राइमरी अल्कोहल की जगह आपने इथेनॉल लिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा इथेनॉल। क्या मिलेगा? इथेनॉल। अब आती है बात सेकेंडरी अल्कोहल की। सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर क्या होगा? तो आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल आर इजीली ऑक्सीडाइज टू कीटोन्स, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल जब कभी भी आप ले रहे हो तो क्या यूज होगा? यानी यूज तो रिएजेंट ही होने वाला है, बनेगा क्या? कीटोन विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड कीटोन रेजिस्ट फर्दर ऑक्सीडेशन। कीटोन आगे ऑक्सीडेशन नहीं करना चाहेगा, बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशन दे आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी प्राइमरी अल्कोहल हो कि सेकेंडरी अल्कोहल हो, लास्ट में तो आपका क्या मिलने वाला है? कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड, बट इन दिस कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यानी कि इस वाले में आगे जाकर लास्ट में एक कार्बन एटम कम मिलेगा, किसकी कंपेरिजन में? देन ओरिजिनल अल्कोहल। मतलब कि अल्कोहल के अंदर 3 कार्बन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? फिर से, secondary alcohol when oxidized in the presence of Na2Cr2 7 और H2SO4, तो उससे क्या मिलेगा? पहले आपको कीटोन, कीटोन के बाद आगे जाकर क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें क्या होगा? एक कार्बन कम, किससे? ओरिजिनल अल्कोहल से। बराबर। आइए देखते हैं कहाँ गया वो, कौन? सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन यहाँ पर है। ये क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है। इसका जनरल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं बेटा? R1CHOH R2 आप ऐसे लिख सकते हो जनरल इक्वेशन। हम मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवा रहा हूँ, बराबर है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन माइनस H2O बना देगा। इसी तरह से तो बचा क्या? R1C+O R2, तो इसको क्या लिखेंगे? कीटोन। क्या लिखेंगे? कीटोन। इसका आगे हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो आगे क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। कैसे मिलेगा मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो इसके अंदर
अच्छे से समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि R1 R2 दिखाया हुआ है ना, यहाँ पर नीचे ग्रुप है हमारे पास। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल है बेटा, दैट इज 1 2 3। बोलो बोलो, प्रोपेन टू ऑल। ये प्रोपेन टू ऑल है। सबसे पहले हमने ले लिया K2Cr2 थोड़ा सा हमने उसमें मिला दिया H2SO4। यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या मिलेगा हमें, ऑक्सीजन। तो ये -H2O बनेगा। इसी तरह से तो जैसे ऊपर दिखाया तो क्या मिल गया, R1CO R2, यानी कि ये मुझे मिला एसीटोन। रिंगटोन नहीं घूंचू, एसीटोन। एसीटोन का दूसरा नाम डाइमिथाइल कीटोन। आगे फर्दर जब हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे बेटा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो है जितना चाहिए उतना। आप देख सकते हो कि सबसे पहले ये कार्बन और 2 ऑक्सीजन जो है वो CO2 निकाल लेंगे, बराबर है। ऐसा मत समझो कि एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन काफ़ी है। तो कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन CO2। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, वो क्या बना देंगे, H2 बना देंगे। हो गया। फिर से इस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन CO2 जाएगा। ये 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन और उसमें से 1 ऑक्सीजन -H2O। तो अब क्या बचा यहाँ पर, ये वाले CH3 में क्या बचा, हाँ सिर्फ हाइड्रोजन बचा और ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा। तो हमें मिलेगा CH3COOH। हालांकि इस स्टेप के अंदर एक कार्बन कम हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल अल्कोहल में 3 कार्बन थे, यहाँ पर आते आते 2 कार्बन हो जाते हैं। तो इसलिए लिखा था कि ओरिजिनल अल्कोहल से 1 कार्बन कम हो, वैसा ऐसे मिलता है। वैसे एसिड तो मिलता है कौन सा, एसिटिक एसिड ही मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पर जो दूसरा दिया हुआ है वो क्या है बेटा, तब यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी ये है पेंटेन टू ऑल। क्या है, पेंटेन टू ऑल, बराबर है। पेंटेन टू ऑल में क्या होगा, तो आप पहले देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो है ऊपर दिखा है वैसे ही, यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन और ये 1 ऑक्सीजन -H2O, तो ये बना देगा पेंटेनॉन, पेंटेन टू ऑन। इसको क्या कह सकते हैं, पेंटेन टू ऑन। क्या लिखेंगे, पेंटेन टू ऑन, बराबर है। अब आगे आप देखेंगे कि ऑक्सीडेशन करवाने पे बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज हो रहा है, बराबर है। तो ये 2 कार्बन वाला, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कितने कार्बन है बेटा, 2 कार्बन। राइट हैंड साइड कितने कार्बन है, 3 कार्बन। कुछ सोचना नहीं है, हमें इसका ऑक्सीडेशन करवाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले 2 कार्बन का एसिड, तो 2 कार्बन का एसिड कौन सा, इथेनोइक एसिड। क्या मिलेगा हमें, इथेनोइक एसिड। राइट हैंड साइड कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो कौन सा एसिड मिलेगा, प्रोपेनोइक एसिड। कौन सा एसिड मिलेगा, प्रोपेनोइक एसिड। अगर मुझे कीटोन पे स्टॉप करना है, इट कैन बी स्टॉप एट कीटोन स्टेज बाय, तो मैं कर सकता हूँ CrO3, क्रोमिक एनहाइड्राइड। किससे ये स्टॉप हो जाएगा बेटा, क्रोमिक एनहाइड्राइड से, बराबर। तो आई होप यहाँ तक आपको सारे डेटा क्लियर हो रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। देखो NCERT में कई जगह पर लिखा ही है कि वो बहुत ही होता ही नहीं है या तो डज नॉट टेक्स प्लेस, बट ऐसा नहीं है। मैंने जैसे आगे बताया था, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन ये होता है। सुनिए क्या कहना चाहता हूँ, टर्शरी अल्कोहल आर रेजिस्ट टू ऑक्सीडाइज इन न्यूट्रल और अल्कलाइन केमिनोफोर। क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रल और अल्कलाइन केमिनोफोर, यानी कि अगर हमें ऑक्सीडाइज करना है तो थोड़ा एसिड का तड़का देना पड़ेगा। लिखा हुआ है रेडली ऑक्सीडाइज इन एसिडिक K2Cr2 यानी K2Cr2 प्लस H2SO4 ले लिया, तो एसिड डाल दिया हमने, और एसिडिक KMnO4 टर्शरी अल्कोहल की बात है। तो मिक्स ऑफ कीटोन, तो क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ कीटोन एंड एसिड, एंड इसमें भी लेस हो जाएगा कार्बन। लेकिन ओरिजिनल अल्कोहल से कितने कार्बन लेस हो रहे हैं ये तो आपको तभी पता चलेगा कि जैसे आप देखोगे। सबसे पहले क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये मैंने क्या दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल है, ये 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, बराबर है। या तो इसको टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी कहते हैं। ये कैसा अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है, क्योंकि इसमें OH वाला कार्बन बाकी 3 कार्बन के साथ अटैच है। एग्री। अब क्या होगा, यहाँ से H+ जो है
वो एसिडिक मीडियम वाला है, तो आगे के मैकेनिज्म के हिसाब से आपको पता चल ही जाना चाहिए, बराबर है। ये यहाँ से जाएगा कहाँ पर, OH के ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैकेनिज्म में, तो वो पानी का मॉलिक्यूल H+ अटैच हो जाएगा, तो ये प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल हुआ, उसके बाद पानी का मॉलिक्यूल निकल गया तो कार्बोकैटायन बनेगा, और उसके बाद अल्कीन भी बनेगा, बराबर है। लेकिन अगर मैं सिंपली बताऊं तो ये वाला रिएक्शन में ये अल्फा कार्बन है और ये 3 बीटा कार्बन है। तो बीटा कार्बन से क्या निकाल लो, हाइड्रोजन, यहाँ से OH निकालो, यहाँ से H निकाल लो, तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन। क्या मिलेगा, ये अनस्टेबल होता है लेकिन मिलता है 2 मिथाइल प्रोपीन। अब आगे देखो कि जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डबल बॉन्ड जहाँ पर है वहाँ पर ही बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है। राइट हैंड साइड कितने कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन का एसिड कौन सा, फॉर्मिक एसिड। लेफ्ट हैंड साइड कितने कार्बन है टोटल, तो ये ऑक्सीजन जो है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, वहां पर ये अटैच हो जाएगा, पहले सीधा नहीं मिलेगा, पहले कीटोन बनेगा बेटा, तो CH3 COCH3। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा डबल बॉन्ड के साथ। राइट हैंड साइड वाला एक कार्बन हो तो एसिड बना लिया, तो ये बनेगा क्या, एसीटोन। हालांकि HCOH जो है वो क्या करता है, HCOH में क्या होता है कि ये आगे डिकम्पोज हो जाएगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, और इसमें से आगे अगर आप KMnO4 डाल देते हो तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है जैसे ऊपर हुआ था, और मिलता है CA3COOH एसिडिक एसिड। अब यहाँ पर भी मैंने टर्शरी अल्कोहल ही लिया हुआ है, सेम थोड़ा सा मैकेनिज्म तो सेम ही है, बराबर है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है बेटा, 2 मिथाइल और ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। तो इसमें भी मैं बीटा एलिमिनेशन से ही समझाऊंगा, यहाँ पर OH और यहाँ से H निकाल दो तो ये बन जाएगा अल्कीन। क्या मिलेगा, अल्कीन। अल्कीन का नाम क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटुइन। क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटुइन। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, बराबर है, तो एक तो बन रहा है कीटोन और एक बन रहा है एसिड, बराबर है। तो जनरली जो बंच ऐसा है जहां पर अल्काइल ग्रुप ज्यादा है, डबल बॉन्ड के इस साइड पे अल्काइल ग्रुप कैसे है, ब्रांचेड है, तो वो वाला कीटोन बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन कहाँ पर अटैच होगा, ये डबल बॉन्ड के साथ, तो ये मिलेगा एसीटोन। और राइट हैंड साइड जो है 2 कार्बन है, कितने कार्बन बेटा, 2 कार्बन, तो उसके करस्पॉन्डिंग में क्या मिलेगा हमें, एसिडिक एसिड। और अब आता है लास्ट टॉपिक, एक्शन ऑफ हीटेड कॉपर। यानी कि जब हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल करवाएंगे ना इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो कैसे होगा, डिफरेंट अल्कोहल्स गिव डिफरेंट प्रोडक्ट व्हेन देयर वेपर्स पास ओवर एट कॉपर एट 573। तो क्या करना है, अल्कोहल ले लेना है, उसको वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। देखो लोअर अल्कोहल होता है मोर वोलेटाइल, वो तो वेपर्स ही होते हैं, वो वेपर्स को कॉपर के फॉइल के ऊपर से, कॉपर मेटल के ऊपर से हायर टेम्परेचर पे पास करो, तो सीधा आपको पता चलेगा कि क्या मिलेगा यहाँ पर। सो इन दैट केस वी ऑब्टेन द डिफरेंट प्रोडक्ट, बराबर। इसमें डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन। आराम से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है इथेनॉल, क्या लिखा हुआ है, इथेनॉल। ये 2 हाइड्रोजन है, कॉपर के प्रेजेंस में निकल जाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, इथेनॉल प्लस हाइड्रोजन। सेकेंडरी अल्कोहल है, यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, प्रोपेन टू ऑल में से क्या मिलेगा, क्या बच्चा देखो, CA3COCA3 यानी एसीटोन प्लस हाइड्रोजन। लेकिन ये तो हो रहा था डिहाइड्रोजनेशन, लेकिन अब टर्शरी अल्कोहल में मामला चेंज, यहाँ पर होगा डिहाइड्रेशन। कैसे, तो आप देखो यहाँ से ये कौन सा अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है। टर्शरी अल्कोहल में यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, तो उस तरह से कॉपर की प्रेजेंस में बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैसे ही जो ऊपर मैंने सिखाया बीटा एलिमिनेशन, तो क्या मिलेगा मुझे, 2 मिथाइल प्रोपीन। क्या मिलेगा, 2 मिथाइल प्रोपीन, इस तरह से। तो ये यहाँ पर रिएक्शन खत्म हो रहा है, बराबर। अब इसके बाद अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखते हो तो फिनॉल की कुछ रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, बराबर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में, और मैं उसी में से आपको करवा रहा हूँ। मैं सिर्फ टाइटल एक बार आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से रिएक्शन अभी करने हैं, बराबर। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर, हाँ टाइटल है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बराबर है। इसमें एक दो रिएक्शन देख लेते हैं, बाद में हम लोग आगे देखेंगे, बराबर। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर पहला रिएक्शन आपको दिया हुआ है हेलोजिनेशन का। क्या दिया हुआ है बेटा? हेलोजिनेशन। और उसमें भी ब्रोमिनेशन। क्या दिया हुआ है? फिनॉल का ब्रोमिनेशन, बराबर है। तो चलिए पहले रिएक्शन लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग सीखते हैं कि क्या है। ये है हमारा प्यारा सा फिनॉल, बराबर है। फिनॉल का क्या करवा रहा है? ब्रोमिनेशन। तो 3Br2 प्लस वाटर, ब्रोमीन को वाटर में पास कर दो। OH कैसा ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ से तीसरा हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन 3 ब्रोमीन उठा लो, -3 HBr कर दो, सिंपल। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। क्या मिल रहा है बेटा? Br एक यहाँ पर लग जाएगा, एक यहाँ पर लग जाएगा, एक यहाँ पर लग जाएगा। इसको कहते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। क्या नाम लिख सकते हैं इसका? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। लिखो वहां पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, बराबर है। इस तरह से हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ लेस पोलर सॉल्वेंट, पोलरिटी कम हो वैसा सॉल्वेंट, यानी कि मैंने ले लिया मान लो कि कार्बन डाइसल्फाइड, बराबर है। और भी है जिसमें आप देख सकते हो CHCl3, कई बार क्लोरोफॉर्म लिया जाता है, कई बार CCl4 लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करना होता है। जैसे 273 केल्विन टेम्परेचर पे ले लो, यानी रूम टेम्परेचर ही हुआ ना 273, तो रूम टेम्परेचर भी नहीं हुआ, बहुत कम हुआ। तो लो टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस हो गया ये, तो पानी ठंड के अंदर थोड़ा सा बर्फ डाल दो और रिएक्शन करवा दो, तो इसमें हमें एक प्रोडक्ट मेजर मिलेगी। कौन सी? पैरा। तो यहाँ पर Br2 प्लस CH2 ऐसा लिखते हैं भाई, Br2 और CH2। तो पैरा वाला हाइड्रोजन और इसमें से एक ब्रोमीन चला जाएगा, एक ब्रोमीन। तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? -HBr। क्या बनाएंगे? -HBr। और हमें जो मेन प्रोडक्ट है वो कौन सी मिलेगी बेटा? तो प्रोडक्ट तो दोनों मिलने के चांसेस हैं। एक ऑर्थो पे मिल सकता है ब्रोमीन, एक मिल सकता है पैरा पे। इट इज अ मिक्सचर, बट आवर मेजर प्रोडक्ट इज पैरा, पैरा ब्रोमोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल। तो यहाँ पर जो है ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल मिलता है लेकिन बहुत ही कम मिलता है, और पैरा ब्रोमोफिनॉल है वो बहुत ही ज़्यादा मिलता है। ओके, इन एक्वस सॉल्यूशन फिनॉल आयोनाइज टू फॉर्म फिनॉक्साइड आयन, बराबर है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज। द ऑक्सीजन ऑफ द फिनॉक्साइड आयन डिनोट्स डोनेट, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टू द बेंजीन रिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट। देखो दोनों चीज समझा, रीजन क्या है, बराबर। मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रही है हमें पैरा ब्रोमोफिनॉल, और माइनर प्रोडक्ट मिल रही है ये वाली। और एक में हमने देखा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल है एक्वस मीडियम में, बराबर, यानी ये पानी के अंदर। तो रीजन जो है वो यहाँ पर ये समझाया जा सकता है कि भाई जब एक्वस मीडियम होता है, बराबर, क्या लिख सकते हो आप? जब एक्वस मीडियम रहता है तब क्या होगा? यहाँ पर एक्वस मीडियम में फिनॉल जो है ना, फिनॉल आयोनाइज हो जाता है टू फॉर्म फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन क्या बना लेगा? वो फिनॉक्साइड आयन बनाएगा बेटा। तो फिनॉक्साइड आयन जो होता है उसमें क्या होता है? तो वो लिखो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज। किसके ऊपर रहता है वो? ऑक्सीजन के ऊपर रहता है, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन ऑफ फिनॉक्साइड आयन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से क्या होगा? मेरा डोनेट करेगा वो, डोनेट कौन? ऑक्सीजन। किसको? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसको? बेंजीन को, बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा टू लार्ज एक्सटेंट, बराबर। एज अ रिजल्ट होगा क्या? रिंग जो है, रिंग हाईली एक्टिवेटेड हो जाएगी, रिंग जो है वो हाईली एक्टिवेटेड हो जाएगी, एंड हेंस ट्राई सब्स्टिट्यूशन अकर्स, एंड दैट्स व्हाई ट्राई सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या कि 3 जगह ब्रोमीन लग जाएंगे। कौन सा? 2,4,6
ट्राइब्रोमोफिनॉल, ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये हो गया। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ क्या हो रहा है बेटा, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ऑन द अदर हैंड वी हैव CH2 विच इज लो पोलैरिटी। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड, सॉरी हमारे पास क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड के केस में क्या हो रहा है, अच्छा हाँ, तो कार्बन डाइसल्फाइड के केस में क्या हो रहा है कि उसकी पोलैरिटी तो बहुत कम है, बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ऑन द अदर हैंड व्हेन कार्बन डाइसल्फाइड विल बी देयर, तो लिखेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कैसा है, एक तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है ये। नॉन पोलर सॉल्वेंट होने से क्या होगा, आयोनाइजेशन सप्रेस हो आयोनाइजेशन सप्रेस हो जाएगा, बराबर है, अच्छे से नहीं हो पाएगा। एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन ऑफ फिनॉल में ऑक्सीजन कहाँ पर अटैच है, OH बॉन्ड का ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। OH ग्रुप का जो ऑक्सीजन है या OH बॉन्ड का जो ऑक्सीजन है, डोनेट इलेक्ट्रॉन टू डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन रिंग, डोनेट तो करेगा लेकिन स्मॉल एक्सटेंट, बराबर है। एंड द रिंग इज एक्टिवेटेड स्लाइटली, रिंग इज एक्टिवेटेड होगी तो सही, लेकिन कैसी होगी, कम होगी, स्लाइटली, बराबर है, बहुत ही कम वो एक्टिवेटेड होगी। तो एक्टिवेटेड कम होने की वजह से क्या होगा, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन कहाँ पर होगा, पैरा पोजीशन में, बराबर। स्लाइटली रिंग एक्टिवेटेड होंगी, लिखते रहिए स्लाइटली, बराबर है। एंड दैट्स व्हाई व्हाट हैपन्स, सो and only mono substitution takes place, बराबर है। बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस एट ऑर्थो पोजिशन, एक तो ये रहता है कि ऑर्थो पोजिशन में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा रहता है, इसकी वजह से पैरा वाली प्रोडक्ट हमें ज्यादा मिलेगी बिना। तो इसलिए वापस एक बार लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो OH है, बराबर है, यहाँ पर हम ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एट द टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन, तो मुझे मेजर प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी, पैरा, क्योंकि यहाँ पर पैरा पे जब ब्रोमीन अटैच होगा विद द रिमूवल ऑफ HBr तो हिंड्रेंस कम होगी, क्योंकि ये जो है ना दूर दूर है तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। क्राउडिंग ऑर्थो में होता है तो क्राउडिंग ज्यादा होती है, पैरा में होता है तो क्राउडिंग कम होती है, बराबर। तो इतना हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज कॉल्ड सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन है, बराबर है। आगे फिर हम लोग देखेंगे कि भाई नाइट्रेशन के बाद और भी कुछ रिएक्शन है, जैसे फ्राइस रीअरेंजमेंट आ जाएगा, बराबर, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आज यहाँ तक रखेंगे, बराबर है। थैंक यू वेरी मच। इतना लिख कर अच्छे से लर्न कर लीजिए, बराबर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, थैंक यू।